नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, सेना के द्वारा कुछ समय पहले एक ऑपरेशन चालू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य था सन 2026 तक कैसे भी करके नक्सलियों को भारत से खदेड़ करके बाहर फेंकना और उन्हें समाप्त करना। और इसी अपने ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना लगातार सफलताएं हासिल करती जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं 2 से 4 और 6 इस तरीके से नक्सलियों को ढेर करती जा रही है। अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेना ने 141 नक्सलियों को ढेर किया है और इसके साथ साथ इसके 7 बड़े जो ठिकाने थे जिनमें इनके संचालनकर्ता बैठते थे, यानी जो इन नक्सलियों का नेतृत्व करते थे, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाया है। और ये ऑपरेशन अभी चर्चा में है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है फोर्स का ऑपरेशन हॉट परस्यूट, निशाने पर नक्सली। यानी जिस तरीके से सरकार और भारतीय सेना नक्सलियों को टारगेट करती जा रही है, तो इन फ्यूचर सन 2026 तक नक्सलियों को समाप्त भी कर दे। चलिए पूरी खबर को बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो सेना ने नक्सलवाद उन्मूलन के अभियान वर्ष मार्च 2026 को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और इससे मुख्य तौर पर नक्सली जो नेता थे उनको निशाना बनाया जाता है। और सेना के द्वारा इस तरीके के विशेष अभियानों को पूर्ण करने में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ की विशेष भूमिका रही है। यानी इस तरीके के सेना ने जितने भी अपने अभियान और ऑपरेशंस किए हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनटीआरओ की जो राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन है उसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें नक्सली इलाकों में उपग्रह और ड्रोन से सीधी नज़र रखी जाती है और रात्रि के दौरान अचानक से उन पर हमला करके नक्सली नेतृत्वकर्ता समूहों को ढेर कर दिया जाता है। यानी इस तरीके से एनटीआरओ ने जिस तरीके से सेना की हेल्प की है उसमें नक्सली जो ठिकाने हैं उन पर उपग्रह और ड्रोन के जरिए पहले तो नज़र रखी जाती है कि आखिरकार नक्सली किस ठिकाने में है और किस जगह पर रहते हैं और आखिरकार वो किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, इस सभी की नज़र रखी जाती है। और उसके बाद नाइट टाइम पे आते ही उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और उन्हें ढेर कर दिया जाता है। और इससे नक्सली रीढ़ की हड्डी यानी थिंक टैंक खत्म हो जाता है। मूल रूप से कहा जाए तो जो नेतृत्व करता होगा नक्सलियों का वही थिंक टैंक होगा और वही उन्हें समझा रहा होगा और किस तरीके से उस तरीका उन सभी का नेतृत्व कर रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके से अपने आप का विस्तार किया जाए और किस तरीके से फोर्स को रोका जाए और इन्हें मारकाट की जाए। ये सब वही कर रहा होगा और इससे कहीं ना कहीं वो थिंक टैंक की समाप्त हो जाता है। और अब तक सेना के द्वारा 141 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सेना ने अपनी इस मिशन के तहत बीते 3 माह में 7 शीर्ष नक्सलियों जिन पर इनाम इत्यादि रखे गए थे और इसके साथ साथ 141 नक्सलियों को ढेर किया है। और अपने इस मिशन ने सेना ने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। यानी जिन पर करोड़ों की इनाम रखी गई थी सरकार के द्वारा, ऐसे नक्सलियों को सेना के द्वारा ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के इस प्रयास से नक्सलियों की नई भर्ती रोकी गई है और इसके साथ साथ सक्रिय नक्सलियों को लगातार आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी भी संगठन के अस्तित्व के लिए चुनौती बन गई है। यानी जैसे ही भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन हॉट परस्यूट चालू किया गया है, इससे नक्सलियों में जो नई भर्ती थी वो भी रुक गई है और इसके साथ साथ जो सक्रिय नक्सली थे जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उन सभी को आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उन्हें खत्म कर दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं इस नक्सली संगठन के अस्तित्व के लिए चुनौती बनती जा रही है भारत का ये नया ऑपरेशन हॉट परस्यूट। सेना के शीर्ष अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस अभियान को और अधिक तेज किया जाएगा जिससे देश से सन 2026 तक नक्सलियों का खात्मा हो सकेगा। यानी सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्नल हैं और जो लेफ्टिनेंट रैंक के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन को इतना तेज़ किया जाएगा, इस अभियान को इतना तेज़ किया जाएगा कि सन 2026 तक एक भी नक्सली भारत में दिखेगा नहीं और ना ही उनके ठिकाने नजर आएंगे। वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद से प्रभावित जिलों के रूप में गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों और इसके साथ साथ 106 जिलों की पहचान की है। यानी भारत में नक्सलवाद से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित
जिले हैं और राज्य हैं, उनकी संख्याएँ 10 तो राज्य हैं और इसके साथ-साथ 106 जिले हैं जिनकी पहचान की गई है नक्सलवाद से पीड़ित जिलों के रूप में। अब नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजमूदार और कानू सान्याल ने सन 1967 में यानी 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। यानी नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी, यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं चारू मजमूदार और कानू सान्याल, इन्होंने सन 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था जो अब तक चल रहा है और नक्सलवाद के रूप में देखा जा रहा है। यानी ये तो आंदोलन शुरू करके ख़त्म हो गए, लेकिन ये अभी भी लोगों को इसका शिकार बनाते चले जा रहे हैं। मजमूदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्सो तुंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण इस आंदोलन को नक्सलवाद के साथ साथ माओवाद भी कहा जाता है। यानी जो माओ त्से थे उनके नाम पर इसे माओवाद भी कहा जाता है इस आंदोलन को। नक्सलवाड़ी गांव के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनकी भूमि का सुधार किया जाए ताकि वे इसे एक अंतिम सोपान के रूप में देख सकें। यानी वो चाहते थे कि सरकार उनकी भूमि के अंदर कोई ना कोई बदलाव करे, सुधार करे और भूमि को उनके अनुसार करे, जिस तरीके से सरकार नहीं कर सकती थी। और आखिरकार अंत में आकर के सरकार ने इस तरीके के आंदोलनों और गतिरोधों का दमन करना ही सही समझा और अब इन सभी नक्सलियों को या तो सरेंडर करना पड़ रहा है और अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो इनका खात्मा कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। बीते 3 माह में भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाया गया था, उस ऑपरेशन के तहत 141 नक्सलियों और इसके साथ साथ 7 नक्सली शीर्ष नेताओं की इस सेना के द्वारा खात्मा कर दिया गया है, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। और भारत सन 2026 तक नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। उसे प्राप्त करने के लिए भारत में एक भी नक्सली ठिकाने को नहीं छोड़ेगा और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।